हाँ जी दोस्तों, राज स्वामी जी ये वीडियो पूरी देखियो। इस विच किसी नूं मैं गलत नहीं बोल रहा, किसी उत्ते उंगली नहीं चक रहा, कोई सेवादार नूं माड़ा नहीं बोल रहा, लेकिन सच तुहाडे सामने रखिया जा रहा वा हर बार की तरह। ऐस प्रूफ होगी ये वीडियो जो संगत नाल होया। मैं ये चाहता कि गल सारे सामने आए। ईमेल ऊमेल अगे तक नहीं जाते, गल अगे तक नहीं पहुँचती, एक दूजे का ही सारे नूं डर हुंदा तां शायद। इसलिए ये तो मेरी विनम्रता नाल बेनती है जो है मैं तुहाडे सामने रखन लग्या। बाकी डेरा बेअस वाले आपे जानन, बाकी जो मालिक दी मौज। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। की हाल चाल सारिਆਂ ਦਾ। दोस्तों तुहानूं पता कुछ हफ्ते पहला आपां ने एक वीडियो पाई सी दिल्ली वाली, जदों आपां पार्टी सेंटर ते व्लॉग बना के आए सी बाहरों तां ਉਹ ਆਪਾਂ ने जो उस तो बाद एक वीडियो बनाई सी तुहाडे नाल शेयर कीता सी कि किदां उत्थे सेवादारां ने एक अपने पंजाब तो भाई साहब गए सीगे, उन्हां नूं अंदर नहीं जाण दिता सी। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ 2 ਆ ਦੋਸਤੋ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਦੋਸਤੋ। ਦੇਖੋ ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਈਮੇਲ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਮੇਲ ਪਾ ਦਈਏ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਓਲਡ ਵੀ ਸੀਗੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ अपनी बीबी जी, जे 60 साल की बीबी जी, उन्होंने भी इदा होया सीगा। इदा ही बंदे नाल कोई 40-50 साल के सीगे, बहुत जरूरी उन्होंने जाना सीगा अंदर, कुछ हॉस्पिटल भी गए सीगे तां भी उन्होंने। चलो खैर तुसी कमेंट देखियो दोस्तों। और दोस्तों उस वीडियो में जो दोस्त ये कह रहे थे कि सत्संग घर कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कोई घूमने की जगह नहीं है, और कुछ दोस्त कह रहे थे वो शायद ज़्यादातर दिल्ली के ही दोस्त होंगे जो ऐसा कह रहे थे कि सत्संग सिक्योरिटी के लिए ऐसे किया होगा जो जाने नहीं देते। मतलब इनडायरेक्टली उनका कहने का मतलब ये था कि कोई उग्रवादी आ जाएगा, मिलिटेंट वगैरह, चोर चपक्के, डाकू, लफंगे, मतलब वो सब सत्संग सेंटरों में ही आएंगे और आपकी चेकिंग करने के बाद भी वो AK-47 अंदर ले जाएंगे, ग्रेनेड, गोले, बॉम्ब वगैरह ये सारे अंदर ले जाएंगे ना। और आधार कार्ड तो उनके पास होगा ही नहीं, कोई ID कार्ड वगैरह, पैन कार्ड कुछ भी नहीं होगा उनके पास, है ना। तो उन दोस्तों को भी जवाब मिल जाएगा। पहली बात ये कमेंट पढ़ के ही उनको जवाब मिल जाएगा। और दोस्तों एक बात मैंने देखी थी कि वो वीडियो बनाने के बाद 1-2 दिन बाद ही डेरा ब्यास से वो जोन्स का कुछ चेंज किया था, उसकी नोटिफिकेशन आ गई थी जो वो सत्संग घर के जोन्स में बदलाव हुआ था। तो ये भी अच्छी बात मौके पर ही हुई। शायद हो सकता है हमारी वीडियो का इफेक्ट हो, बात आगे तक पहुंची हो, क्योंकि उसके 1-2 दिन बाद ही वो हुआ। और ऐसा ही दोस्तों मैंने 2-3 बार पहले ही देखा है, पर वो केस अलग थे, वो कोई बात और है। और दोस्तों अब देखना जो संगत के साथ हुआ उनकी बात सुनकर आप खुद कहोगे कि इसमें तो सिक्योरिटी की कोई बात ही नहीं थी, यहाँ कोई शक करने वाली, यहाँ टूरिस्ट प्लेस वाली, ऐसे भी केस हुए हैं। तो सुनना ध्यान से। तो दोस्तों पहला कमेंट वीरेंद्र कुमार जी दस रहे ने, मेरे साथ भी RK पुरम सेंटर में हुआ था दिल्ली में। मैं पंजाब से था, दिल्ली आर्मी हॉस्पिटल वाइफ का ऑपरेशन के लिए गया था। मुझे सत्संग का टाइम नहीं पता था। RK पुरम नज़दीक था मेरे हॉस्पिटल से। उन्होंने भी सेंटर का गेट नहीं खोला। मैंने वहाँ कंप्लेंट भी की थी कि मैं आया था और उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, बोला सत्संग तो कल है। अगला कमेंट मधु आहूजा जी कह रही हैं, आप सही बोल रहे हो, मेरे साथ भी हुआ है। मुझे भाटी हॉस्पिटल में दवा भी लेने नहीं दी। मैं भी सेवादार हूँ पर फिर भी नहीं जाने दिया मुझे। अगली बात जो पवन कुमार जी बता रहे हैं, राधा स्वामी जी मुझे सांस की प्रॉब्लम है तो मैं चल नहीं पाती। ये कोई बीबी जी होंगे जो ये ID को यूज़ कर रही हैं। तो मुंबई सेंटर में मुझे अंदर नहीं जाने दिया, बोला पहले कार्ड लेकर आओ। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, मैं चल नहीं सकती, मैं बस बाबा जी के दर्शन करना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। देखो दोस्तों ये सुनकर शायद आपको गुस्सा भी आए। अब अगला कमेंट सुनो जयप्रकाश अजला जी, भाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे को धक्का देके निकाला गया था। उस दिन के बाद
मैं कभी सत्संग में नहीं गया। मैं घर पर ही मालिक के नाम पर बैठ जाता हूँ। अगला कमेंट सिद्धार्थ जी कह रहे हैं, राजस्वामी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। मेरा बेटा जो 20 साल का है उसके साथ दिल्ली में 4-5 बार हो चुका है। हम खुद दिल्ली के हैं, बहुत सख्ती गेट पर करते हैं। और दोस्तों मैंने रिप्लाई में कहा और सेवा के लिए खुद बुलाते हैं, मतलबी लोग हैं ये तो फिर। अगला सुरेश भाटिया बता रहे हैं, मैं भी एक सेवादार हूँ और मेरे साथ एक दिन मेरा रिश्तेदार दिल्ली भाटी गया था, उसे डेरे में जाने नहीं दिया। तो दोस्तों देख लो, ये भी सेवादार थे और बाकी हमारी संगत थी। और रिश्तेदार अगर सेक्रेटरी का आ जाए फिर चाय भी पिलाएंगे, तो ये तो भेदभाव हो गया ना, पार्शियलिटी हो गई। आप आम संगत के रिश्तेदार का आई कार्ड लो, आधार कार्ड लो, फ़ोटो खींच लो, अगर इतना ही है तो ऐसे तो आप तोड़ रहे हो, जोड़ नहीं रहे। आप नफ़रत फैला रहे हो नए जिज्ञासु में भी और जो हमारी संगत है उनमें भी। अगला कमेंट वी राज स्वामी जी, एक बार मेरे साथ भी हुआ था सोलंकी के अंदर। ये शायद सोलन लिखा होगा इन्होंने, क्योंकि आगे भी सोलन लिखा है इन्होंने। सोलन में तो एक बहन ने बताया था वहीं से कि वहाँ किसी सेवादार ने थप्पड़ भी मारा था, पिछली बार बताया था उन्होंने। तो दोस्तों इनको एक्सपोज करना जरूरी है और तभी इम्प्रूवमेंट होगी, सुधार होगा, नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि संगत करोड़ों में है, लाखों में है, ऐसे तो धीरे धीरे करके हालात और बिगड़ सकते हैं। तो एक जिम्मेदार संगत का हिस्सा होने के नाते मैं ये सब आपके आगे रखता हूँ। भागता नहीं हूँ इन सब बातों से, रिस्पॉन्सिबल हूँ और अपना फ़र्ज समझता हूँ। दोस्तों ने मुझे कहा था कि तुझे क्या, अगर मैं ही ऐसे सोचने लग गया कि मुझे क्या, जिनके साथ होता है होता रहे, तो भाई ये तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ भी अगर ये सोच लेकर चलूँगा मैं कि मुझे क्या, फिर ऐसा तो नहीं चलेगा। और एक प्लेटफॉर्म दिया है बाबा जी ने हमें और फ़र्ज़ हर एक का बनता है, एक एक संगत का बनता है। तो आगे ये कह रहे हैं, मेरे को भी जाने नहीं दिया था, मैं भी किसी काम से सोलन गया हुआ था, परंतु उन्होंने मेरे को अंदर जाने नहीं दिया, इसलिए मैं भी इनकी बहुत निंदा करता हूँ। अगला कमेंट नितेश बैरागी, अभी अभी डेरा ब्यास में सत्संग हुआ, शेड 12 के बाहर एक सेवादार भाई साहब संगत में एक पर्सन को मारा। उसकी वाइफ बोलती रही, मार क्यों रहे हो, वट एवर द रीज़न, बट मारने पीटने का अधिकार उनको नहीं। ये सब माहौल ख़राब करने वाली बात है। मैंने भी देखा है कुछ सेवादार मनमानी करते हैं। और दोस्तों ये मारने पीटने वाली बात तो मैंने पहले भी मुझे दोस्तों ने बताई है। अब दोस्तों एक और बहन जी कीर्ति स्वामी दिल्ली, राज स्वामी जी भाई जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। दिल्ली में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनमें बाहर की संगत को पार्टिसिपेट नहीं करने देते और जो यहाँ के सेवादार हैं उन्हीं के बच्चे ही सवाल जवाब में जाते हैं। तो प्लीज़ इसके ऊपर भी ध्यान दें। तो दोस्तों देखो एक और न्यू केस है दिल्ली में। अगला ऋतिक कुमार, हमारे यहाँ सेंटर पर संगत के साथ ऐसा हुआ है। अगला अनीता सिंह, ऐसी ही न्यूज़ है हमारे सेंटर की, मैं यहाँ बता नहीं सकती बेटा, आपका नंबर सेंड करेंगे। अगला कमेंट यंगस्टर डिफेंस एकेडमी, सही कहा नहीं जाने देते। आप ऐसे भी जाओ जिस दिन सत्संग ना हो, एंट्री नहीं करने देते एंड टॉक वेरी रूडली। ऐसा जम्मू में होता है। हो सकता है कोई गाइडलाइन हो, बट आप हिरंकारियों में जाओ, वहाँ जाने देते हैं। तो दोस्तों देख लो, हमसे अच्छा तो हिरंकारी भाई हैं। देखा, जिन्होंने जोड़ना होता है ना वो नहीं रोकते, हिरंकारी भाई अच्छे हैं फिर तो। आगे लिखा है राधा स्वामी सत्संग घर में नहीं जाने देते, दिस इशू नीड टू बी डिस्कस्ड। मुझे लगता है इस पर प्रॉपर गाइडलाइंस के इशू हैं। तो दोस्तों ये भी तो देखो ना, ये गाइडलाइन जिसने भी बनाई है, तो पंजाब में तो ऐसा होता नहीं है। और आपने कमेंट्स तो पढ़ ही लिए हैं, इतनी कट्टरता, संगत की फीलिंग हर्ट हो रही है। बाबा जी तो कहते हैं कि सत्संग घर संगत के लिए ही है, संगत के लिए खुले हैं और निरंकारी भी तो जाने दे रहे हैं। और भी आप कहीं चले जाओ, कितनी संस्थाएं हैं, वहाँ पे आपको कभी नहीं रोकेंगे। उनके साथ तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो ये कहेंगे कि कोई गाइडलाइंस हो सकती हैं, तो पंजाब में तो कोई गाइडलाइंस नहीं ऐसी, पंजाब में तो कभी नहीं रोका मुझे किसी ने। कांता गंभीर, मेरे साथ हुआ, पूसा रोड दिल्ली। रंजीत सिंह, राज स्वामी वीर जी, 2012 में पूसा रोड सेंटर में मेन गेट पे एक सेवादार ने मुझे चेस्ट पे पुश करके धक्का दिया और बोला कि 5 नंबर गेट बैक साइड से है। मुझे बहुत बुरा लगा था। ये बात वो प्यार से भी बोल सकता था। तो पूसा रोड दिल्ली वाले भी ऐसे सेवादार भाई सुधर जाएं भाई। आप दूसरे सेवादारों का भी नाम ख़राब कर रहे हो, अच्छे सेवादारों का। अगली एक और बीबी जी निशा सैनी जी, बिहेवियर में तो डिफरेंस है,
बहुत ज़्यादा। मैं दिल्ली से हूँ और जब भाटी सेंटर पर जाती हूँ वहाँ बिहेवियर सही नहीं होता। कुछ सेवादार हैं ऐसे जो खुद को ही सुपीरियर समझते हैं। तो क्या क्या हो रहा है भाई दिल्ली भाटी सेंटर में? भाटी सेंटर का तो आपने क्या बना दिया यार। सबसे ज़्यादा संगत की कंप्लेन दिल्ली से ही आई हैं भाटी सेंटर को लेके। सरबजीत कौर जी, बिल्कुल सही कह रहे हो ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਦੇ ਬੌਸ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਮਰਤਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਰਾਜ स्वामी जी, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਫੋਰਟਿਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ ਐਡਮਿਟ। ਮੁੰਡੀਆਂ ਸਤਸੰਗ ਘਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ नहीं ਦਿੱਤਾ ਸੀ। अगला कमेंट, आप सही कह रहे हैं। कोई जिज्ञासु आए और उसके साथ ऐसा हो तो वो दोबारा कैसे आएगा। अगला कमेंट अजय कुमार आईडी से, मैं लेडीज़ हूँ। मैं लुधियाना जाते रोड पर जो सत्संगर है गोंघर, मैं वाशरूम नहीं रोक सकती हूँ क्योंकि मुझे रसोली की प्रॉब्लम थी। तो मैं वाशरूम जाने लगी तो एक सेवादार ने जाने से रोका। फिर एक बुजुर्ग सेवादार बोले, आप जाओ वाशरूम। बाबा जी कदे रोकदे नहीं। बाबा जी बोलते ने जे कोई सत्संग कर वाशरूम जाता है ता रोकना नहीं। अगला कमेंट ईलम खुराना जी, हाँ जी मेरे साथ भी हुआ है। हम हरियाणा से हैं। आगे अभिषेक अरोरा जी कह रहे हैं, वीर जी मेरे नाल भी होया RSSB सेंटर खरर। मैं बाबा जी तो नामदान लिया ते रूहानीयत ਲਈ सत्संग कर सेवा ते ਜਾਂਦਾ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੁੱਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਾਂ ਹੱਥੇਦਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈਰੀ ਢਿੱਲੋਂ, मैं भी दिल्ली तो ही हाँ एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। दिल्ली से जड़े सेवादार ने स्पेशली सिक्योरिटी वाले जो मेन गेट ते मिलते हैं बहुत रूड बिहेव करते हैं और हमेशा ही मना करते हैं अंदर जान नू। रीसेंटली बाबा जी दी सरप्राइज विजिट सी ते उस दिन भी उन्हां सेवादारां दा बिहेव बहुत रूड सी मेन गेट ते। दोस्तों देखो एक गल होर कह देवां मैं कि स्ट्रिक्टनेस अपने आप विच बहुत वधिया चीज़ आ। ਇਹ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਲਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਜੋ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਕਮੈਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ जिन्हें पढ़ने ऐसा प्रूफ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दिखा देना क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जानी है तो मेरे तो भी इन्ने पढ़े नहीं जाने। और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि पंजाब में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ना ही डेरे ब्यास में होता है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी थी उनके लिए बता रहा हूँ मैं, वो भी देख सकते हो आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जिनका दिल टूटा है, जिनकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, जिनके साथ भी ऐसा हुआ है उन सभी ने कमेंट करके बताया है। जिनके साथ नहीं हुआ उन्होंने ही कहा था कि वो वीडियो मैंने गलत बनाई है, वो वीडियो मुझे बनानी नहीं चाहिए थी क्योंकि उनके साथ वो बीती नहीं, उनके साथ वो हुआ नहीं, उनकी इंसल्ट हुई नहीं या उनकी फैमिली की इंसल्ट हुई नहीं, तो इसलिए वो कह रहे थे। तो उनके लिए खासकर ये कमेंट्स हैं। तो सच आपके सामने रखा गया है, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। और सेकेंडली दोस्तों ये सब अवेयरनेस के लिए भी बोला जाता है। जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और संगत करोड़ों में है। जैसा एक केस आपको याद होगा लुधियाना में जो इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगा था जिसकी वजह से बहुत बड़ा हादसा हो गया था। हमारी वीडियो वायरल होने के कुछ दिन बाद ही डेरे ब्यास से एक नोटिफिकेशन आता है, वो सेफ्टी के लिए सारा कुछ लिखा होता है कि इन सब चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है। तो दोस्तों अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये सही है या गलत, बस इसका आंसर दे दो। ऐसा और भी कितनों के साथ हुआ है, कितनी ही संगत के साथ। ये तो सिर्फ कुछ संगत के कमेंट्स थे और मेरे ख्याल से मेरी क्या सोच है कि ये बिल्कुल कट्टरता है। किसी ने भजन सिमरन करने के लिए भी जाना होता है और कोई अगर दूर से आया है, लॉन्ग ड्राइव कर रहा है, अगर रास्ते में हाईवे में उसको सत्संग सेंटर दिख गया तो संगत खुश हो जाती है कि हमारा सत्संग सेंटर आ गया, यहाँ हमारे लोग होंगे, कि अब हम सेफ़ हैं। वो सेफ़ फील करते हैं और ये सोचते हैं कि इतना लंबा सफ़र हो गया, अभी कुछ टाइम यहाँ रुककर आराम करते हैं, यहाँ पानी पीते हैं, यहाँ बाथरूम करेंगे। और अगर आगे से वो कोई सेवादार अंदर ही ना जाने दे तो कैसा लगेगा आपको? वो आपको भगा दे कि भाग जाओ यहाँ से, अगर सेवा करनी है तो आओ, नहीं तो रहन दो, तो आपको कैसा लगेगा?
ऐसा हुआ है कईयों के साथ। अगर किसी लोकल संगत ने भजन सिमरन करना हो सिर्फ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसने 1-2 घंटे के लिए भजन सिमरन के लिए बैठना हो अपने सेंटर में, तो ऐसे तो आप उसे भी बैठने नहीं दोगे। तो इतने अच्छे काम के लिए भी उसको सेंटर का यूज़ नहीं करने दोगे, तो ये कहाँ की अच्छी बात है भाई। और लोगों ने तो ये मेडिटेशन के लिए सेंटर्स खोल रखे हैं, क्लब्स खोल रखे हैं बड़े बड़े, कि आओ हमारे पास और मेडिटेशन करो और फीस दो। तो हमारे पास तो अब्बा जी के खोले हुए सेंटर्स ही बहुत हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमें मतलबी नहीं बनना चाहिए कि सिर्फ़ अगर सेवा हो तो ही बुलाएं, वैसे ना बुलाएं। सेवा के लिए भी तो आप जाते हो उनको बुलाने के लिए, वैसे कहते हो कि वही सेवादार 15-20 मिनट के लिए ना आएँ। ऐसे भी तो बंदे की इच्छा होती है कि 2 मिनट जाके, आधा घंटा जाके वहाँ पे बैठ जाएंगे, शांति मिलेगी, अच्छा माहौल है। फिर इस पर आप कहते हो कि आतंकवादी आ जाएगा, सिक्योरिटी के लिए जाने नहीं दिया, कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। तो अपना दिमाग भी यूज़ करो, और प्रूफ्स आपने देख ही लिए हैं। और अब भी अगर कोई कमेंट करेगा तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर दिल्ली वाले ही होंगे दोस्त। और दोस्तों, मुझे पता होता है कि इस वीडियो के बाद मुझे गालियाँ पड़ेंगी, कुछ दोस्त मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे, ऐसे कमेंट्स आएंगे। और खुद सोचो कि कोई क्रिएटर चाहेगा कि उसकी ऑडियंस उसे गालियाँ निकाले, गलत कमेंट करे। लेकिन इन सब बातों की ये परवाह ना करते हुए मैं सच सामने रखने के लिए फिर भी वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि संगत करोड़ों में है और सेवादार भी लाखों में होंगे। कितनों के साथ ये हुआ है और होता होगा, वो इन फ्यूचर ना हो। क्योंकि जब दोस्त मुझे बताते हैं मैसेज करके या कमेंट करके, तो दुख होता है।